स्वागत है आप सभी का विष के दांत शीर्षक जो नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित है के इस वीडियो में। आइए हमारा पहला क्वेश्चन को देखते हैं। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो विष के दांत कहानी जो है किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा मध्यम वर्ग, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार सेन दंपत्ति ने सिद्धांतों को बदल लिया था? तो किसके अनुसार जो है सेन दंपत्तियों ने जो है अपने सिद्धांतों को बदल लिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। सेन दंपत्ति का एकमात्र पुत्र था खोखा, इसके अनुसार उन्होंने अपने जो है सिद्धांतों को बदल लिया था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र की है? ठीक है, तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर जो है गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह जो है किसने कहा था, इसे हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब ने। सेन साहब का यह कथन है कि ऐसे ही लड़के आगे चल कर के चोर, डाकू और गुंडे बनते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो सेन साहब की जो है नई मोटर कार जो है वह कितने की थी? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 7,500 की थी। ठीक है, तो इसे हम 7,500 बोलेंगे। ठीक है, तो 7,500 की जो है सेन साहब की जो है मोटर कार थी, 7,500 की। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7,500 की। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? तो यह जो है हमारा विष के दांत शीर्षक पाठ की पंक्ति है कि महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, और ऐसा तब होता है जब दूसरे झोपड़ी वाले महल वाले के साथ होते हैं और झोपड़ी वाले के खिलाफ होते हैं। तो यह जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्लियर ऑप्शन जो है डी जो है वह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विष के दांत शीर्षक की यह पंक्ति है। आगे छठा क्वेश्चन है हमारा, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की पुत्रियों की संख्या कितनी थी? तो सेन साहब के पास जो है कुल 5 पुत्रियां थी। तो सेन साहब के पास कितनी पुत्री थी? तो 5 पुत्री थी। अगला 7वां क्वेश्चन है हमारा, खोखा किसको कहते हैं? खोखा जो है किसे कहा जाता था? ठीक है, तो खोखा संज्ञा से किसे पुकारा जाता था? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा कासू। कासू को खोखा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये जो हमारा कासू है, कासू को ही खोखा कहा जाता था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कासू। आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, जो सेन साहब की पुत्रियां थी उसमें से एक कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आरती। सेन साहब की एक पुत्री आरती थी, जिसका जिक्र इस चैप्टर में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो है खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। 10वां क्वेश्चन है हमारा, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने जो है कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ने होना चाहिए था। तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 दांत तोड़ डाले थे। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। 11वां क्वेश्चन है, कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? तो कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए हंस ललक गया था।
यहाँ हंस का जो बात है वह कासू के लिए किया गया है। यहाँ हंस शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह कासू के लिए किया गया है। आगे 12वां क्वेश्चन है, सेन साहब का मित्र क्या था? तो सेन साहब का जो मित्र था वह पत्रकार था। सेन साहब का मित्र क्या था? पत्रकार था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा जनमना कौन सी भाषा भाषी थे? यानी नलिन विलोचन शर्मा जो थे जन्म से किस प्रकार के भाषा भाषी थे, जन्म से किस प्रकार के भाषा बोला करते थे? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोजपुरी भाषा बोला करते थे। नलिन विलोचन शर्मा जो है बचपन से ही भोजपुरी भाषा बोला करते थे। 14वां क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? तो नलिन विलोचन शर्मा की माता का जो नाम है वह रत्नावती शर्मा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। 15वां क्वेश्चन है, मदन के पिता का नाम था? तो मदन के पिता का नाम जो था वह गिरधर लाल था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिरधर लाल। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। 16वां क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करता है? तो विष के दांत कहानी जो है वह मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब की पुत्रियों से। सेन साहब की पुत्रियों से जो है मोटर कार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था, उसकी चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 18वां क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार थी, सेन साहब की जो मोटर कार थी वह किस कंपनी की थी? तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा स्ट्रीम लाइंड। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्ट्रीम लाइंड। ठीक है, स्ट्रीम लाइंड जो है वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, दुर्लित शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दुर्लित शब्द का क्या अर्थ होता है? यहाँ दुर्लित शब्द का क्या आशय है वो हमें स्पष्ट करना है। तो दुर्लित शब्द का अर्थ होता है लाड़ प्याड़ में बिगड़ा हुआ। जो लाड़ प्याड़ में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है उसे दुर्लित कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 20वां क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की जो मोटर कार थी वह काले रंग की थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो नलिन विलोचन शर्मा जो थे उनकी स्कूली पढ़ाई कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना कॉलेजिएट कॉलेज। पटना कॉलेजिएट स्कूल में जो है इनकी बचपन की पढ़ाई हुई थी। 22वां क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर। बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को जो है बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 23वां क्वेश्चन है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो गिरधर लाल जो है निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। गिरधर लाल जो है वह मदन के पिता हैं और यह निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। 24वां क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है वह मदन के पिता थे। गिरधर लाल कौन थे? तो मदन के पिता थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 25वां क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार जो है नलिन विलोचन शर्मा हैं। तो नलिन विलोचन शर्मा जो हैं वह विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा 26वां क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी? मदन जो है उसकी उम्र क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 साल। मदन की जो आयु थी वह 5 से 6 साल थी।
तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू जो है अर्थात खोखा जो है मदन के साथ जो है किस खेल में शरीक होना चाहता था, मतलब शामिल होना चाहता था। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, लट्टू के खेल में। जी हाँ, बिल्कुल लट्टू के खेल में जो है कासू शामिल होना चाहता था मदन के साथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा, लट्टू के खेल में। आगे बढ़ते हैं, हमारा 28वां क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है वह कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है वह 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 29वां क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है बदरघाट पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बदरघाट पटना। 30वां क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। तो नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए, ये बिल्कुल सही आंसर है, पंडित रामावतार शर्मा। आगे बढ़ते हैं, 31वां क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, इससे किस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। ठीक है, तो किसे इस बात पर गर्व है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसके माता पिता को। लड़कियां जो है हाथ की कठपुतलियां हैं, इसका गर्व है उसके माता पिता को, अर्थात सैन दंपत्ति को इस बात का गर्व है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 32वां क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर कार से जो है किसको खतरा हो सकता, किससे खतरा हो सकता था। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, खोखा से। मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। आगे बढ़ते हैं, हमारा 33वां क्वेश्चन है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गिरधर लाल को। सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। आगे हमारा 34वां क्वेश्चन, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने पिता के हाथों से पिटता था। मदन अक्सर अपने पिता गिरधर लाल के हाथों से पीटा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा 35वां क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु जो है वह 12 सितंबर 1961 को हुई थी। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुई थी। धन्यवाद।